Good morning. Good morning to all. Good morning, Good DXN morning, good family. morning. आज हमारे साथ और एक नया स्टोरी आपके सामने रखूंगा। DXN में किस तरह का जिंदगी बदलती है, उसकी एक टिपिकल एग्जाम्पल आप है। ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल, गरीबी के कारण से जीने की तलाशा, 3,000 रुपीस में कारपेंटर की नौकरी, कर्जा में आप ब्याज देकर डूब गए थे। इसके साथ डायबिटीज, बीपी तभी आ गया। जिंदगी में होपलेस होने के बाद फर्नीचर फिटिंग करने गए थे किसी के घर को। DXN का नसीब खुला। 2006 में DXN प्रोडक्ट को लेकर यूज करने शुरू किए। आप यूज करने के बाद लगातार रिजल्ट मिला। वहां से कमाने के आग लग गया आपको। आपने DXN ज्वाइन होकर लगातार बिजनेस करने शुरू किए। आप खुद का पीवी कभी कभी 25,000 से 35,000 तक आप करने लगे। इस तरह का बिजनेस में लगने के बाद, सीरियस काम करने के बाद आपने 7 महीने में डायमंड बन गए। डायमंड बनने के बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखे, आगे आगे बढ़कर आप DXN कमाने के मकान, गाड़ी सभी करके बेटा बेटी सेटल किए का डिटेल कहानी आप आज हमारे सामने रखता है। वेलकम टू स्टेट लीडर DSK बिंदानी, डबल डायमंड, DXN RVC मिलियनियर क्लब मेंबर। लॉकडाउन में भी जबरदस्त 1 लाख के ऊपर इनकम कमाता है। फ्रॉम रूरकेला, ओडिशा। Good morning, good morning, good morning. आरंभ करो। मैं सभी को, मैं बिंदानी DXN RVC फैमिली को बिंदानी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आज गुरु, महागुरु, गुरु माता के सामने हम बैठा हूं। सबसे पहले उनको पांव छू के प्रणाम करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे जिंदगी को बदल के रखी है। और हम आज तक DXN आने से पहले हम क्या थे और आज DXN आने का बाद मेरे को क्या क्या प्राप्त हुआ, मैं सारे चीज सच्चाई का सामने आपको मैं बोलूंगा। क्योंकि मेरे सामने गुरुजी यही मेरे को सिखाए है, सच बोलना, अपने काम के ऊपर विश्वास रखना। मैं वही सच्चाई को आज मैं अपने सामने रखूंगा। और RVC लीडर को फिर से मैं धन्यवाद देता हूं। आज मैंने ये जो YouTube चैनल का माध्यम से मेरे को ये सौभाग्य मिला, मेरे वक्तव्य को सारे डिस्ट्रीब्यूटर सुनने के मेरे को जो मौका मिला, मैं गुरुजी को फिर से एक बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए, मैं पहले DXN आने से पहले मैं बिंदानी बड़े परिवार का है और हमारा काम है लकड़ी का कारोबार करना। ये पढ़ा लिखा मेरे गांव में नहीं था ज्यादा। छोटी सी स्कूल में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। 4वीं 5वीं क्लास में मेरा क्लास क्लोजिंग हो गई, क्योंकि पिताजी मेरे कमजोर थे और गरीबी परिवार में भी थे। हम तीनों भाई थे गांव में, और इस बीच में गरीबी रेखा बीतते बीतते
काफी झेला। फिर उसी बीच में हम बढ़ते चला गए और मेरी शादी भी हो गई गांव में। शादी होने का बाद में काफी प्रेशर मेरा ऊपर पड़ा, क्योंकि घर में मैंने मझला बेटा हूँ। और इसी सिलसिले में बराबर मेरे सोच था कि अच्छा से अच्छा पैसा कमाऊं, परिवार को कैसे सुखी रखूं, मेरा गांव में जो घर, कच्चा घर है, झुपड़ी घर है, उसको कैसे बदल के रखूं, ये मेरा दिमाग में था। और मेरे कुछ मित्र लोग ने, मेरे कुछ दोस्त लोग ने राउरकेला में आके जॉब करते थे और मैंने उनसे मिला। उनको मैंने बोला कि मेरे को भी राउरकेला ले चलो और हम भी वहां जॉब करेंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है, जब तुम्हारे लिए कोई काबिलियत काम होगा तो जरूर हम तुमको खबर देंगे, तुम आ जाना। तो वो लोग बोले। फिर मेरे को कुछ दिनों के बाद में जब जरूरत पड़ा कुछ कारपेंटर की, मेरे को एक लेटर लिख दिया, आप जल्दी से जल्दी आ जाओ, और एड्रेस भी दिए थे, इस एड्रेस के पास आप पहुंचो। तब मैंने सीधा पकड़ा, अपना हाथ में एक थैला था और एक शर्ट, एक पैंट शर्ट हाथ में एक्स्ट्रा था और एक लुंगी और गमछा, ये कुछ चीज पकड़ के मैंने राउरकेला चला आया। और आने का बाद में जो एड्रेस दिया, मैंने वहां आके पहुंचा और वो लोगों से बताया कि ये आदमी कहाँ रहते। मेरे को सामने एक बिल्डिंग था, वो दिखाया सिविल टाउनशिप में। उस बिल्डिंग में ना खिड़की था ना दरवाजा था, बस कुछ प्लास्टर रखा हुआ था, पूरा खुला मकान बन रहा था, अनकम्प्लीट मकान। तो उसमें ठहरने के लिए बस वही रहना है और काम भी वही करना है। हम लोग भी उसमें कोई, मेरे को मतलब कोई कमी हम महसूस नहीं किया, चलो काम करना है। ये छोटा, ये घर प्लास्टर है, दरवाजा नहीं है, कुछ वो सब मेरे को देखने का नहीं है। तो बस मैंने जब काम चालू किया, वो मारवाड़ी फार्म का था। हम बोले कि सर कितना मेरे को मिलेगा मजदूरी? तो इन्होंने मेरे को बोला पहले जॉब करो, 8 दिन काम करो, इसके बाद तुम्हारा मजदूरी खुलेगा। चलो ठीक है, हम फिर काम करते गए। हफ्ता पेमेंट जब आने लगा, मेरे को बोला कि 18 रुपया मिलेगा पर डे, और 4 घंटा जो ओवर टाइम किया उसमें 9 रुपया, मतलब 8 घंटा का 18, 4 घंटा का 9, 12 घंटा ड्यूटी करने का बाद 27 रुपया फिक्स हो गया। उसमें भी मेरे को काफी खुश लगा, चलो 27 रुपया मिलेगा, मेरे इसमें जिंदगी बदल जाएगी। तो यही 27 रुपया की जिंदगी में कुछ दिन करने के बाद फिर अपना फैमिली को हमने राउरकेला बुलाया। उस घर को खाली करके एक बड़ा घर में चला आया। उस बड़ा घर का जो कीमत था महीना का सिर्फ 60 रुपया था। उस घर में भी पंखा तक नहीं था, ना मेरे पास साइकिल था ना कुछ था, बस कुछ खाना बनाने का कुछ बर्तन था और जो कपड़ा लता यही सब था। यही दिनचर्या करते करते मेरे पहला एक बड़ा बेटा हुआ, फिर उसके बाद और एक बेटा, इसके बाद और एक बेटी मेरी हुई। ये तीनों को चलाना, मतलब जो राउरकेला शहर में अपना परिवार चलाओ, फिर गांव का परिवार को देखो, ये करते करते लगभग मैंने 26 साल की जिंदगी बिताई। इसी बीच में काफी कुछ मैंने झेला और मेरी छोटी बहन की शादी भी हुई। उसी बीच में काफी मेरे को राउरकेला में कर्जा पे कर्जा पड़ गई। और इस कर्जा को चुकाने का जो दिमाग में बराबर टेंशन था, कहां से पैसा लाऊं, कहां से, दिन रात मेहनत करने के बाद यही पैसा मिलता है, ये कर्जा कैसे चुकाऊं। उसी बीच में मेरे को कुछ दिनों के बाद में चक्कर आने लगा। ये चक्कर जब आने लगा, हमको ये क्या हो रहा है। तो जाके घर में बोले कि जाके जांच कराओ। जब डॉक्टर के पास हम जाके पूछा, जांच कराया, बोला कि तुमको हाई ब्लड प्रेशर है और इतना हाई है, कैसे घूम रहा है तुम। तो फिर मेरे को तुरंत दवाई लिख दिए। वो दवाई का नाम था टेनोर्मिन 50। बोला ये खाओ। हम बोला सर ये कब तक खाएंगे? बोले जब तक जियोगे तब तक इसको खाते रहो। और साथ में एक और टैबलेट लिखे थे जो मेरे शरीर में थोड़ा कंपन तरफ का महसूस में करता था, उसको भी लिखे थे। उस दवा को 4 साल तक खाने का बाद में मेरे को फिर बवासीर और साथ में डायबिटीज दोनों आ गए। तो जब गाड़ी साइकिल चलाने में तकलीफ हुई, फिर डॉक्टर के पास पूछा, सर ये देखिए मेरा बवासीर बहुत तकलीफ देता है। तो फिर वो प्रेशर मापने लगे, बोले इतना हाई प्रेशर दवाई खाते हुए कल सुबह रहो तेरा ब्लड टेस्ट करेंगे। ठीक है, सुबह जब खाली पेट पूछा, ब्लड टेस्ट हो गई और शुगर मेरे को निकला 300 से प्लस तो होगा ही मेरा। तो शुगर जब 300 से प्लस, और क्या क्या मेरे लक्षण था, मेरे को दिन में कम से कम
30 से 40 बार पेशाब होता था, जॉइंट्स में घुटने में दर्द हो गई, आंख का रोशनी चली गई। ये मेरे को लगा शरीर में 80% खत्म हो गई। और मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा परिवार को कौन देखेगा, भाई लोग तो देखने वाला कोई है ही नहीं। इस सिलसिला में क्या करूं क्या ना करूं, भगवान की दया से मेरे को इसी फर्नीचर काम करते हुए, एक घर में सप्लाई करते हुए एक महिला ने मेरे को इसके बारे में, मेरे शरीर को देखा, बोला क्या हो गई बिंदानी बाबू आपको, नहीं हमारा कमजोर, इतना आवाज में बोलने में काफी कठिनाई थी सर, चक्कर आना, ये सब मतलब चिड़चिड़ापन बहुत था, कोई अच्छा बोले चिड़चिड़ापन। तो मेरे को बोले कि तुम में जो हम कुछ प्रोडक्ट देते हैं उसको खाओ, दवाई। ठीक है, हमको तो क्योंकि शरीर मेरे को खूब महसूस था कि 80% खत्म है, कोई मिल जाए अमृत जैसा, हम विश्वास में इसको मेरे को देने लगे। अब बोले कि इसमें एक मेंबर बन जा। बोला मेंबर का क्या जरूरत है, हमको दवाई खाना है, मेरे को स्वस्थ होना है, मेंबर का जरूरत क्या है, आप ही का मेंबरशिप में मेरे को दे दीजिए। इन्होंने काफी प्रेशर देके बोले कि नहीं इसमें एक मेंबर बन जाइए, आपके लिए फायदा होगा। बोला चलिए ठीक है। उस टाइम में सर विश्वास नहीं करेंगे, 1700 रुपया लगा था। छोटा छोटा आरजीजीएल और स्पारोलिना शुगर फ्री कॉफी जो कायदे दवा में आता था वो मेरे को दिए, साथ में ज्वाइनिंग, वो जो 500 रुपया की ज्वाइनिंग किट वो मिला के काफी तकलीफ लगा 1700 रुपया देने के लिए। कुछ उधारी भी रखे, हम बाद में देंगे, वो मंजूर किए, बोला ठीक है इसको लेके खाओ। और उस प्रोडक्ट को, उस दवाई को मैंने अमृत समझ के खाने लगा, पूरा विश्वास के साथ खाने लगा। जब खाते ही 15 से 20 दिन, महीना दिन के अंदर में मेरे को शरीर में कुछ अलग सी महसूस किया मैंने। ये कंपन, हल्का वीकनेस, जो पेशाब की जो ये थोड़ी 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 कम होती चली गई। फिर मैंने दवाई के पर दवाई जैसे खत्म हुआ फिर लाया, फिर खत्म फिर लाया। इसी बीच में इन्होंने एक होम मीटिंग घर में रखा, मेरे को बुलाया क्योंकि मेरा आईडी बन चुका था। ये नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि हमने फर्नीचर का काम जानते थे, स्क्वायर फुट का काम जानते थे, कहीं पे ये सब। ये जो दवाई और ये डॉक्टरी पार्ट मेरे दिमाग में सोच से काफी बाहर था। तो ठीक है, इन्होंने एक होम मीटिंग रखा। तो इस होम मीटिंग में जयप्रकाश लाल जी को बुलाए थे। हम लोग बैठे थे 5-6 आदमी और कुछ महिला लोग भी थे। मैंने पहला दिन उसी दिन लाल जी को बैठे और इनका जो कुछ आवाज कुछ बोले, क्योंकि उन्होंने काफी आध्यात्मिक हर तरफ से बोलते हैं और उनके बातों में हमने काफी प्रभावित भी हुआ। बोले ये आदमी में कुछ है। इन्होंने एड्रेस बताया, मेरा घर है FL 91, कभी भी आके संपर्क कर सकते, कभी भी ज्ञान ले सकते। तब से मैंने जयप्रकाश जी के पास में आने लगा और उनके पास में देखा, उनका घर में स्टॉक पॉइंट FL 91 में स्टॉक पॉइंट था। मैंने जब भी आते थे उनके स्टॉक पॉइंट में कम से कम 20-25 लोग बैठते थे और दवाई झोला झोला भर के, थैला भर के, पूरा भर के, कार्टून कार्टून ले जाते थे। वो देख के हमारा दिमाग इससे सब कहाँ ले जा रहे, कैसे कर रहे बिजनेस। तो हम बैठ के देखते थे, कुछ नहीं बोलते थे चुपचाप। फिर लाल जी से इसी तरह बातें हुई 7-8 महीना पार हुआ और मेरे को लगा शरीर में सर मतलब हम 100% ठीक हो चुका हूँ। मेरा आंख का रोशनी बढ़ा, मेरे को 25 साल जैसे महसूस किया मैंने, पहले जैसा फिर मेहनत 12 घंटा 14 घंटा कर सकता हूँ। तो कर्जा तो है, तो ये रिएक्शन काम कैसे करे, मेरे को बार बार मेरे को लाल जी ने समझा रहा है इसको करो, लेकिन नहीं हो रहा है काम। ज्ञान तो दिए, मार्केटिंग प्लान भी सिखा दिए, प्रोडक्ट का काफी लाभ मेरे को मिला, लेकिन इसको मार्केट में कैसे शेयरिंग करूं, क्योंकि मैं जहां पे जाऊं सब बोलेगा अरे वो कारपेंटर बढ़ाई आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट को कहां सेल करूं, ये दिमाग में मेरा था। फिर भी 7-8 महीना जैसे पार हुआ और कर्जा, घर में बच्चों के लिए कपड़ा, जन्मदिन में कपड़ा देना मुश्किल, घर में राशन लाना मुश्किल, घर में जब जाते थे बीबी से थोड़ा मुंह फुलाओ, क्या हुआ, नहीं आलू नहीं है, फलना नहीं है, ये सब मतलब काफी झिलता था। मेरे को एक दिन लगा कि क्या करें, सुसाइड करें या कुछ करें या अल्कोहल छोड़ दें। ये सिलसिला में एक दिन लाल जी ने मीटिंग रखे होटल सुख सागर में, मेरे को इनवाइट किए। इसी बीच में काफी वो मेरे को इनवाइट किए, मीटिंग में आ जाओ, मीटिंग में आ जाओ। अब बोला मीटिंग में आने से यही बोलेंगे अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा कंपनी, यही जैसे घर में बोलते वही ना बोलिएगा। हम लोग जाके बाहर में
गुली खटी, जहां पे बेमतलब का कहानी, वहां पे खड़ा होते थे, मीटिंग नहीं आते थे। ये मैं सच्चाई का सामने शाम का टाइम में आपको बोल रहा हूं। लेकिन इतना बार बोलने का बाद मेरे को भी तकलीफ लगा, चलो एक बार मीटिंग देख लेते हैं क्या करते हैं लोग। इसलिए मैंने मीटिंग में नहीं जाते थे, क्योंकि मीटिंग में जाने के लिए कपड़ा लता अच्छा होना चाहिए, जूता अच्छा होना चाहिए, उस समय मेरे पास साधन नहीं था। इसलिए, और उस टाइम में मेरा शरीर जो था, आप देख, मेरा उस टाइम का फोटो है, लेकिन हम दिखाएंगे कभी, वो शरीर पूरा लकड़ी का तरह सूखा हुआ था। और इसीलिए मैंने लोगों का भीड़ में, लोगों का सामने जाने में मेरे को काफी संकोच लगता था। तो चलिए मीटिंग देखते हैं। सुख सागर होटल मेरे को काफी याद है। सुख सागर होटल में लाल जी का मीटिंग था, हमने टाइम में पहुंचा, और उस मीटिंग हॉल में लगभग 70 आदमी बैठे थे, और टाई हुई मार के कोई सब अपना ड्रेस कोड में थे, और हम तो सादा ड्रेस में थे। वो बीच में जाके बैठ गया, मेरे को लाल जी का नजर ना पड़े, इसलिए मैंने वहां जाके चुपचाप बैठा, क्या मीटिंग होता है देखते हैं। आप सर विश्वास नहीं कीजिएगा, उस मीटिंग का जो रहस्य जो खुला लाल जी ने, ये आज तक मैंने पीछे हट के नहीं देखा। उस पॉइंट को मैंने सामने रखूंगा। मैं फिर से जयप्रकाश लाल जी को मैं भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरे वो ज्ञान तो दिए हैं, ज्ञान दे दिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे दिए, प्रोडक्ट का काम बता दिए, मार्केटिंग प्लान भी दिखा दिए, लेकिन काम नहीं हो रहा है। ये भी मेरे को शायद क्या है वो आपने जज किए नहीं किए, लेकिन मेरे बारे में उस मीटिंग का सामने जो पॉइंट रखे वो मेरे को करेक्ट जैसे लगा। वो पॉइंट हमको बताना थोड़ा चाहूंगा, वो क्या मेरे बदलाव था, वो टर्निंग पॉइंट। इन्होंने मीटिंग में कुछ नहीं, कंपनी, आइटम, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान कुछ नहीं बताया। इन्होंने बताया यहाँ पे बैठे हुए लोगों का उम्र कितनी हो चुकी है। उस मीटिंग हॉल में हम जब बैठा था, मेरे को 46 साल, 46 ईयर्स मेरे को हो रहा था। ठीक है, 46 साल। अच्छा, इन्होंने दूसरी क्वेश्चन किया, जब करना है कब तक जब करोगे? तो 60 साल तक। अच्छा, जब कब से चालू किया? 3 आइटम रखे थे, जब कब से चालू किया, आप उम्र अभी कितनी हो गई, और बची कितनी, शेष जिंदगी कितनी बची? मैंने 18-19 साल से जब करना चालू किया, और मेरे को 46 साल हो गई, और हाथ में बचा 14 साल। बस ये क्वेश्चन का बाद में फिर इन्होंने क्वेश्चन किए, आने वाला जो समय बचा उसमें आपका बजट क्या है, आपका खर्च क्या है, और आपका पास में बैंक बैलेंस क्या है? तो मेरे को तो पता है मेरे को बैंक बैलेंस क्या है। मेरे को तो 3 लाख रुपया लोन है मार्केट में, और 26-27 साल मार्केट में दे चुका हूं, और हाथ में बचा 14 साल। इस 14 साल में मेरे दिमाग में बैठा, ये बेटी का शादी कैसे करूं, बेटा, दोनों बेटा का शादी कैसे करूं, और बाकी जो बीमार तुम्हारे दवाई खा रहे इसको कैसे खाओ। बस इनका पॉइंट उतना ही था। फिर इन्होंने बोले, अगर आपको लगता है जो जॉब कर रहे उसमें आपको सक्सेस हो रहा है, वही पे डटे रहिए, अथवा उसको चेंज करें। बस ये मीटिंग खत्म हो गई, चाय कॉफी पिलाए, और हम लोग को छुट्टी दिए, हम लोग घर आए। बस घर आने का बाद में सर, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उस रात भर मैंने सो नहीं पाए। रात भर उस एडजस्ट को गिनते गया, परिवार को देख रहा हूँ, बेटी को देख रहा हूँ, दोनों बेटा को देख रहा हूँ, क्या किया 28 साल का जब मैंने इतना मेहनत किया, 12-12 घंटा मेहनत किया, ये कहाँ रख दिया। अगर बेटी को टाइम पे शादी नहीं करूं, शादी ना करूं, कहाँ जाएगी बेटी? समाज क्या बोलेगी, परिवार क्या बोलेगी, बेटी खुद क्या बोलेगी? ये दिमाग में रात भर मेरे को रिवाइज होते चला गया। फिर दोनों बेटा है, बेटा का शादी ना करो कोई बात नहीं, कहीं से उठा के ला भी सकता है वो, बेटा का चिंता नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा मेरा जो घाव था वो बेटी की शादी, और ये कर्जा कैसे मुक्त करूं। बस इन्होंने जो पॉइंट बताया, मैंने आके ये दिमाग में बैठा कि 28 साल मैंने कहां खो दिया। 28 साल खोने के बाद मेरे को मिला क्या? यही मिला, 3 लाख लोन और 80% शरीर डैमेज। नहीं और ना, बहुत हुआ। आप ये डीएक्शन जो फार्म बता रहे, इनको थोड़ा हम देखता हूं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। हमने आज शाम का टाइम में कसम खा के बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ दिमाग में प्रण लिया था
3 से 4 महीना 5 महीना करके देख लूं, अगर उस इनकम से मेरा बराबर हो जाएगा, उस बिजनेस को बंद करके इसमें मैंने फोकस करूं। तो ये आपसे मैंने दिमाग में बैठा, चलो इसको करके देखता हूं। दूसरा दिन मैंने आया, सुबह सुबह रात भर तो मैंने सोया नहीं, सुबह सुबह नहा धो के अपना क्रियाक्रम करके पूछा लाल जी के पास। लाल जी ने क्वेश्चन किया इतना सुबह, नहीं मेरे को रिएक्शन करना है और मुझे इसमें कम से कम 10 से 12 हजार कैसे इनकम आए, ये मेरे को रास्ता सर बताइए। मैंने यही क्वेश्चन किया क्योंकि मार्केट प्लान वो बता चुके थे, अगर 10 से 12 हजार का आ जाए मेरी जिंदगी बदल जाएगी, उसी पैसा से मेरे परिवार चलेगी और लोन भी खत्म करूंगा और बेटी बेटा का शादी भी कर लूंगा। इन्होंने बोला कि आपका जो है क्या 10-12 हजार बोलते हैं। उसी बीच में कई लोग आते थे इनके पास में जिसका माथा में कंघी नहीं है, वो 15-16 हजार रुपए कमा रहे, वो डायमंड भी बन चुके थे। हम काफी लोगों को देखे 7-8 महीना कमा। तब फिर लाल जी ने मेरे को बोले ठीक है, अगर 10 से 12 हजार रुपया चाहिए तो 70 से 80 हजार भी करो, मिल जाएगा तुमको। बस इन्होंने इतना ही सिखाया। हमारा पास तो सर पैसा नहीं था, कर्जा था, ये प्रोडक्ट कहां से लाएंगे, पैसा कहां से मिलेगा। नहीं, मेरे को सर थोड़ा हेल्प करिए और कुछ प्रोडक्ट चाहिए, और प्रोडक्ट भी लेंगे कब, सुबह से शाम तक हिसाब, सुबह उठाऊंगा और शाम तक आपका क्लियर करूंगा। जो प्रोडक्ट सेल होगा उसका पैसा, जो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा आपका ऑफिस में जमा कर दूंगा। लाल जी को लगा कुछ विश्वास, चलिए उसको थोड़ा हेल्प कर दो। इनको फिर से मैंने कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उनमें ये जो मतलब डिसीजन लेके मेरे को प्रोडक्ट दिए, मेरे गाड़ी का डिग्गी में 5 से 7 हजार का प्रोडक्ट पकड़ा और चल पड़ा मार्केट। क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, मेरे को दिमाग में बैठा है बेटी का शादी कैसे करूं, इसी पैसा से जो सामने आया। और लाल जी का जो मीटिंग यहाँ घर में जो करते थे, काफी लोग को समझाते थे, मैं उनको सुनता हूँ। मैं काफी ज्यादा बोलने का नहीं है, मैं ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, आजकल थोड़ा बोल रहा हूँ, लेकिन पहले मैं बोलता भी नहीं था, सुनता हूँ। बस लाल जी ने जितना भी बोले मैं उनको क्या किया, इन्होंने कैसे लोगों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट अलग था, ये कंसेप्ट को कैसे सामने रखूं। लेकिन इनका छोटी छोटी जो शब्द है मैंने उनको डुप्लीकेट किया मार्केट में। इन्होंने ही बोलते थे रोग को ठीक नहीं करता है, रोग का कारण को ठीक करता है। जैसे चूहा, अगर घर में कोई चूहा मर जाए, चूहा का इलाज करें या चूहा को निकाल के बाहर फेंके। तो ये जो चीज है मेरे दिमाग में, यही चीज को मैंने मार्केट में अप्लाई किया और छोटा छोटा जो कॉफी कोको जी का जो है पाउच सेल करते चला गया। पाउच मतलब पुड़िया, पूरा डब्बा नहीं, हर एक जगह। मेरे को सुबह से 8 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मार्केट में रहना था और प्रोडक्ट भी सेल करता था। उसमें जो एमआरपी बचता था, घर में मैंने साग सब्जी लेते थे और गाड़ी में पेट्रोल भरते थे। ऐसा समय था गाड़ी में पेट्रोल भरने का भी कई बार मेरे को सोचना पड़ता था। चलिए, जब पैसा थोड़ा डेली आने लगा, खुश लगा, चलो और करो करते करते जब महीना आखिरी हुई, उस महीना सर मैंने 6 आदमी को जोड़ चुका था और पर्सनल पीवी उसी महीना मेरा 13,500 था और ग्रुप मिलके 27,000 पीवी मैंने बना लिया ग्रुप का साथ 15%। और 26 तारीख को जो स्टेटमेंट आता था घर में, और मेरे पास जो पहला स्टेटमेंट आया था, मैंने पहले भी कई बार लोगों का देखा हूं चेक, वो लाल किस्म की चेक आता था 500 रुपए के नीचे, लेकिन मेरे पास वो लाल कलर का चेक नहीं मिला। मेरे को मिला था एक हरा चेक, HDFC का चेक, वो 2667 रुपया की थी ये चेक, और साथ में स्टेटमेंट 26 रुपया की जो रजिस्ट्री पोस्ट में घर में पहुंचा, मेरी पत्नी के हाथ में आई, बोले देखिए क्या आपका DXN कंपनी ने भेजा है। हम बोला ठीक है, इसको खोलो। खुलने का बाद में चेक देखा था 2667। उस चेक को देके एकदम सर कसम से हम बोल रहा हूं, मेरे आंख से आंसू आने लगा। कहां भटकते थे सारा, किस जिंदगी में हम है। ये पैसा हाथ लगाते 2667 रुपया आने लगा। ये तो मेरा कम से कम चलो महीना भर का राशन फ्री हो गया था। तो उस 2667 को जो चेक को मैंने काफी रात को 12 बजे 1 बजे तक देखते रहा। स्टेटमेंट पढ़ने में समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन उसको देखते रहा। चलिए दूसरी महीना
ज्यादा पीवी का काम नहीं हुआ, उतना ही सिर्फ 1-1.5 पीवी का काम हुआ था। एक नया नया था, चलिए बाजार में फोकस करो, ज्वाइनिंग करो। करते करते उस महीना भी, इस महीना 27 था, आगे महीना 28,000 हो गई, 27-28 मिलके और मैंने 45,000 क्रॉस कर गई और उसी महीना मेरे को स्टार हो गया। जब स्टार होने लगा, लाल जी ने मेरे को काफी मतलब खुश हुए और कुछ गिफ्ट भी मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट, बोले ये दूसरी महीना तुम स्टार बना, और मीटिंग हॉल में काफी सम्मानित करके इन्होंने कुछ गिफ्ट मेरे को वहां पे सामने रखे हैं। और दूसरी महीने की सार जो इनकम थी, देखिए कितना सिस्टम अच्छा है, पीवी उतना ही है। पहला महीना जितना, दूसरी महीना सिर्फ 1-1.5 आगे था, लेकिन मेरा दूसरी महीना का बोनस 5,000 4,900 कुछ रुपया था, 5,000 से 20-25 रुपया कम था। तो उस चेक को देखने के बाद में और मेरा जो कलेजी, जो हार्ट, ये थोड़ा मजबूती होने लगा, चलो इस सिस्टम में पैसा है और उस जॉब को मेरे को कुछ करना नहीं है। फिर मैंने तीसरी महीना अपना जो छोटा सा दुकान खोले थे कोयल नगर एरिया में, उसको मैंने लकड़ी के साथ उसको ऐसे बेच दिया। मतलब इसमें आप लोड के देखना नहीं है, कोई किसी को दे दिया, जो पैसा देना है तो हम इस बार काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे को 28 साल जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर तीसरी महीना का इनकम जो था वो 6,000 प्लस हो गई। चौथी महीना, 5वीं महीना मैंने रूबी बना, रूबी का इनकम आया था 12,000 प्लस था। और लाल जी के साथ मैंने जो कमिटमेंट लाल जी मेरे किए थे 12,000 चाहिए, और 5वां महीना में वो 12,000 रुपया मेरे को देगा। और 7वां महीना में मैडम क्या अभी लॉकडाउन में फंसे हुए हैं सर, पास में नहीं है वो, अभी बेटी के घर में फंसे हुए हैं। हाँ, वो रहती तो काफी सर कुछ आपका सामने भी स्टार नाइट में बोले थे, कटक में एक बार जो स्टार नाइट हुए थे आपसे गिफ्ट लिए थे। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ 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 हाँ, अच्छा बेडरूम घटा दूं, अच्छा अभी ठीक कर रहा हुआ सर, ठीक ठीक, हाँ साहब मैंने 7वां महीना डायमंड बना, और डायमंड का जो चेक था 26,000 प्लस थी। मतलब खुशी से आंसू आने लगा, ये 26,000 कहाँ है। 26,000 कमाने के लिए मेरे को 8-9 महीना लगता था बाजार में, और इस महीना 26,000, और वो 26,000 जो है 26 कोई स्टेटमेंट के साथ में घर में पूछता था। हर एक चेक को मैंने कलर जेरेस करके इसको मार्केट में घुमाता था, ये देखो डीएक्शन का पैसा, ये देखो डीएक्शन का पैसा, स्टेटमेंट के साथ। प्रोडक्ट भी पास में है, सारे स्टेटमेंट भी पास में है, और किट के साथ मैंने मार्केट में घूमता था। और इसी सिलसिले में कम से कम इसी तरह करते करते 2 से 3 साल जिंदगी मैंने बिताया। 3 साल का अंदर में सारे कर्ज मैंने खत्म कर दिया, और रहा बेटी का शादी। उसी बीच में जब मैंने डायमंड बना, मैंने प्रशांत स्वाई बलांगीर, आप लोग सब जानते होंगे, मैंने उनके संपर्क पे आया था और काफी डीएक्शन के बारे में उनको जानकारी दिया। सर आप तो मेडिकल से जुड़े हुए हैं और ये अच्छे प्रोडक्ट है, मेरे को डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, ये ठीक हो गई और आप इसमें काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन उनको ये बात हजम नहीं हुई कि डायबिटीज कैसे ठीक हो सकता है, ये लकड़ी काम करने वाला मेरे को डायबिटीज कैसे ठीक हो रहा बता रहा है। ठीक है कि लेकिन बात में फोन में कई अच्छे संपर्क में था। एक दिन उन्होंने मौका दिया कि ठीक है आप बलांगीर आ जाइए, और बलांगीर जब हमने पूछा, लाल जी के साथ बाइकार में थे, इन्होंने डिसाइड किया था ये लोग आ रहे हैं तो ऐसा शब्द बोलेंगे दोबारा फोन नहीं करेगा। स्वामी जी भी कई बार मीटिंग में बोलते हैं। वहां पहुंचे, होटल में स्वागत हुआ, जो भी है सामने किया
और लाल जी ने सारे जानकारी उनको दिए, कंपनी का बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, पॉलिसी एग्री, सारे चीज इन्होंने ज्ञान दिए, लेकिन इनको हजम नहीं हो रहा है, ये डायबिटीज कैसे ठीक हो रहा है। फिर लाल जी ने मेरे को बोले कि अपना भाषा में, उड़िया भाषा में इनको मार्केटिंग प्लान दिखाइए। और मैंने मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए मेरे पास जो 8 महीना का इनकम स्टेटमेंट, कलर जेरॉक्स चेक और बैंक की जो पासबुक साथ में पकड़ा हुआ था, क्योंकि हमने जानते थे स्वामी जी ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। और ये जो मार्केटिंग प्लान तो देखा है, ठीक है, डायमंड तक दिखा दिए। पैसा जब आया, अब मैं सर देखिए ये 2667, पहला महीना, दूसरी महीना 5000, तीसरी महीना 6000 लेके 26,000 तक। जब ये पैसा देखा स्वयं जी ने तो उनकी थोड़ी देर के लिए आवाज बंद हो गई, सही में डीएक्सन में पैसा है। तो इन्होंने फिर आखिरी में बोले सर फॉर्म निकालिए, साइन अप करिए। तो उसी दिन स्वयं जी जैसा मेरे को आज लीडर मिला और डीएक्सन को पकड़े। और इन्होंने यही एक चीज मेरे को उस टाइम में बोले थे कि मुझे अगर हम 1000 पीवी करूं तो आपको कितना मिलेगा। हम आप 6% में, हम 37% में है, तो डिफरेंस हमारा 31%। तो हम काम करेंगे 60 रुपए मिलेगा, आपको 310 रुपये मिल जाएगा, इसीलिए आप लोग कार मेंटेन करता है। नहीं, ये हम इतना जाने नहीं देंगे, पहली महीना मैंने स्टार बनूंगा। आज सही में इन्होंने काम करके दिखाया और पहली महीना इन्होंने जबरदस्त काम करते हुए स्टार बने थे। मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं दिए, फिर भी 25 और 12 37% हम थे। आपका डेवलपमेंट 5%, आपका डिफरेंस 12%, 17% की दौर से मेरे को भी उनसे काफी पैसा मिला, क्योंकि 50,000 पीवी इन्होंने किए थे। मैंने उनको देखा, देखिए आपसे मेरे को कितना पैसा मिला। तो ठीक है, फिर वो मेहनत करते करते चौथी महीना डायमंड बने और आज मेरे को ये अच्छी टीम जो प्राप्त हुआ है वो ऊपर वाला की दया से कम स्वयं जी जैसा उसी ग्रुप में काफी इंजीनियर, डॉक्टर्स लोग इसमें जुड़ चुके हैं। और उनके जो मित्र जो है मिश्रा जी काफी अच्छे लीडरशिप में है, और कई डॉक्टर अविनाश, काफी स्वयं जी ने काफी मेहनत करते करते आज तक, और आरबीसी सिस्टम में आने का बाद अब बराबर वसुपाल सर की संपर्क में स्वयं जी है। और उनके ज्ञान से, क्योंकि मेरे पास जो ज्ञान था मैंने दिया, बाकी की उनकी जो सफलता जो है वो आरबीसी से मिला है। और आरबीसी का जो बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हुए इन्होंने काफी आगे ले चुके हैं बिजनेस को। और इन्होंने भी आज का प्रोग्राम के लिए मेरे को वो काफी उत्साहित किया, सर आप जरूर आइए। मैंने बलांगीर टीम को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। काम करिए, आगे बढ़िए, ढेर सारा पैसा कमाइए। हम अगर इस तरह कर सकता हूँ, आप और आप क्यों नहीं। आइए। फिर यहाँ पे मेरे को तीसरी साल, चौथी साल, 5वीं साल जब काम करते गया, फिर मेरे पहला आया बेटी का शादी। बेटी का पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, वो टाटा स्टील में एक इंजीनियर मेरे को, वो गांव में मेरे बेटी गई थी घूमने के लिए, तो उनको चाहिए, एक बहू चाहिए, बेटी चाहिए, वो खोज रहा है लड़का। और हमारा जो गांव में कई घर में देखने का बाद में कोई बोला ये राउंड क्लब में एक रहता है, उसको थोड़ा देख लो। जब आके देखा तो बेटी को पसंद किया, तो बेटी को क्वेश्चन किया तुम्हारा पिताजी क्या करते हैं? बोलो आयुर्वेद डॉक्टर है, डीएक्सन करते हैं, डॉक्टर का बेटी ये उपाधि दिए उनको। चलिए ठीक है, बातें हो गई और फाइनल हुआ, तो हो गई शादी। 8 दिन समय दिया, 8 दिन का बाद में आप विश्वास नहीं करेंगे, 12 लाख का प्रोजेक्ट मैंने लाल जी ने जो सामने रखे थे। रिक्वायरमेंट क्या है? मैंने रिक्वायरमेंट उस टाइम में रखा था, बेटी का शादी में 6 लाख खर्च होगा, दोनों बेटा का शादी में 3 लाख 6 लाख रुपया खर्च होगा। ये मैंने कहां से लाऊं? लेकिन पहला जब बेटी का शादी किया 12 लाख रुपया सर खर्च हुआ, कोई चीज का कमी नहीं, धूमधाम से मैंने उनको शादी कर दी। और तीसरी साल, 5वीं साल बीतने का बाद में और 2 साल का बाद में मेरा बड़ा बेटा का भी शादी कर लिया। एक सिंगल पैसा दहेज मैंने नहीं लिया। बेटा जो चाहिए, जो मतलब जो खर्च चाहिए सारे खर्च हम लोग करके उसको शादी कर लिया। और वो उनके आज का डेट में एक बेटा भी है, एक छोटी बेटी भी हुई है।
डीएक्सएन के माध्यम से, ये सारे इनकम के माध्यम से वो लोग सुरक्षित है। और मेरा छोटा बेटा जो है वो भी अभी शादी हो चुकी है। ये जो डीएक्सएन की 14 साल की जिंदगी मेरे को क्या मिला सर, ये 14 साल का अंदर में, और लाल जी का जो कमिटमेंट था कि 60 साल में रिटायरमेंट, और आज का डेट में सर मैंने 60 साल 10 दिन का हूं, क्योंकि इसी मई महीना में मेरा जन्म तिथि था। 12/5/1960 में मेरा जन्म था, और आज 2020 कंप्लीट हो चुका है, और ये 12 तारीख को मेरा जन्मदिन था। ये 60 साल 10 दिन मेरे को हो चुका है, और मैं तो आज रिटायरमेंट में नहीं हूं, और इस बिजनेस को 20-25 साल और खींचूंगा, क्योंकि मैंने डीएक्सएन में आने से पहले जो दिमाग में बैठा था, मेरा बेटी का शादी, बेटा का शादी, घर बनाओ, और लाल जी के पास एक कार था, मैंने उनका कार को भी नजर रखता था। मेरे पास भी एक दिन ये 4 चक्का होगा, मेरे पास में एक अच्छा घर होगा, ये सब। और लाल जी का पास में स्टॉक पॉइंट है, मेरे पास भी स्टॉक पॉइंट होना चाहिए। ये अपने आप से चलता था। और आज का दिन में सही में बेटा बेटी शादी होने का बाद में अभी 2 साल हो रहा है, हुंडई i20 8 लाख की गाड़ी अभी मेरे पास है। कभी कभी खुद भी ड्राइविंग करता हूं, और बेटा भी चलाता है। हम मीटिंग करने के लिए उसमें हम जाते हैं। और सबसे उससे पहले उसी बीच में गांव में घर था, कच्चा घर, उस घर को 2 महला घर बना के काफी इन्वेस्टमेंट हुआ, भाई लोग भी कुछ मदद किया, करने का बाद में एक सुंदर सा घर हमने बनाया। और उस घर को देखने के लिए लाल जी भी हमारे साथ गांव में पहुंचे थे, और बलांगीर से भी मेरे स्वाई बाबू, मिश्रा जी, गुरु आज्ञा जो है संजीव गुरु, ये काफी लोग वहां पहुंचे थे। चलिए भी नानी जी का घर देखते हैं। शादी में इनवाइट किया था, बेटी का शादी में लोग शादी भी देखा, शादी का एंजॉय भी किया, घर देख के लोग लौटे थे। आज मेरे को इस 14 साल का अंदर में डीएक्सएन में पहला कर्ज मुक्त कर दिया, कर्ज मुक्त से पहले मेरे शरीर को रोग मुक्त कर दिया, और गरीबी रेखा जो 26 साल की मैंने जिंदगी सर बिताई, मैंने गरीबी देखा। माले एक दिन रोटी खाने का हम लोग का तड़पते थे, घर में राशन का जो तकलीफ था उसको भी हम झेला है, क्योंकि सारे खर्च मेरे पास था। जब लाल किला में नहीं आया था, मेरे पास साइकिल नहीं था, पैदल हम घूमते थे, काम करते थे। फिर मैंने एक साइकिल खरीदा, फिर एक गाड़ी। आज डीएक्सएन धन्यवाद मैं देता हूं डॉक्टर लिमसोजिन, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाया, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया कि इसमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है। मेरे पास पढ़ा लिखा नहीं है सर, मेरे पास पढ़ा लिखा नहीं है, तो वैसे कैसे कर सकता हूं? आज कर भी रहा हूं। जिस दिन मैंने यहाँ भी हाल ही में दे रहा था महाभारत, मैं उनको भी थोड़ा देखा, कृष्ण भगवान ने क्या बोले। अर्जुन के जो गुरु थे श्रेष्ठ धनुर्धर बना दिए, मतलब उनके पास दिव्यास्त्र भी है, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जब युद्ध का सामना आया, जब लड़ाई चालू हुआ, इन्होंने धनुष को नीचे रख दिया, कैसे युद्ध करो। मतलब जो स्वाई जी का एक मीटिंग हम देखा था, इन्होंने यही पॉइंट को रखा था, स्किल और विल। इसका मायने मैं तो जानता ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश है, फिर भी थोड़ा थोड़ा जानता हूं स्किल और विल क्या होता है। स्वाई जी ने काफी मोटिवेट किया था स्किल और विल का ऊपर में। अभी महाभारत देखने का बाद भी इसको मैंने क्लियर हुआ, इतना धनुधर सर्वश्रेष्ठ होने का बाद में कैसे नहीं बाण मार पा रहे, और उनको कृष्ण भगवान ने इनको क्लियर करवा दिया। तब इन्होंने युद्ध किया। ये दोनों चीज जो है मेरे लिए जयप्रकाश लाल जी दोनों ही है, मतलब ज्ञान भी दी है द्रोणाचार्य बन के, और युद्ध में लड़ने के लिए ये जो पॉइंट रखा, ये जो कब तक खटोगे, कब तक मेहनत करना है, आगे क्या करना है, ये जो पॉइंट उनका सामने मेरे को था, उसी का बाद में ये कैसे करे, पूरा नहीं, मेरे को मार्केट पूरा खुलेआम कोई भी आए मैं उनसे बात करता हूं, कि डॉक्टर से बात करता हूं। एक मेरे से डॉक्टर आए थे, मैं जानता ही नहीं वो डॉक्टर है, लेकिन ऐसे बातें हुई,
जैसे क्वेश्चन किए मैं बेधड़क उनको आंसर देते चला गया। बोले ये क्या है, कौन सा एलोपैथ आयुर्वेद होम्योपैथ क्या है? हम बोले सर तीनों से अलग है। क्या अलग है? क्योंकि ये ज्ञानोथेरेपी है और ये सेल में काम करता है। अच्छा अच्छा, सेल में काम करता है, फल्ला फल्ला हम बता दिए। फिर बोले कि मेरे को पता है, हम इनको समझाने की कोशिश करें कि ये सेल टिश्यू जैसे बताए। बोले कि मेरे को पता है। हम बोला सर थोड़ा जान लीजिए, मेरे को पता नहीं, वो डॉक्टर है। इसके बाद में फिर मेरे को क्वेश्चन किए, सर ये तो डायबिटीज ठीक नहीं होता है। हम बोला डायबिटीज सर कहाँ पे है? तो इन्होंने बोले कि कई इसका कारण है, बीटा सेल है, पैनक्रियाज है। हम बोला सर ये सेल में ही काम करता है, अगर सेल एक्टिव हो जाए तो डायबिटीज भी ठीक हो जाता है। मेरे को भी डायबिटीज था और डॉक्टर ने खुश हुआ और मेरे को जो कार्ड दिए, विजिटिंग कार्ड, मैंने देखा एमबीबीएस डॉक्टर। मैंने फिर कार्ड देखने के बाद में मेरी आवाज जो है 4-5 मिनट बंद हो गई, मैं किसे बात कर रहा हूँ। आप विश्वास नहीं कीजिएगा सर, उस डॉक्टर ने एक पेशेंट को लेके मेरे पास आए, सर इनको डायबिटीज है, इनको ट्रीटमेंट करें। तो इस तरह मैंने 14 साल की जो जिंदगी, कई तरह का ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन जैसा ट्यूमर है, वो मरने का तैयारी हो रहा है और 8 लाख रुपया खर्च करने का था। एक मारवाड़ी लड़का था, ब्रेन में ट्यूमर था। वो ट्यूमर का प्रॉब्लम मेरे को नहीं बताया, बोला कि मेरे को प्रेशर है। बोला तुम आरजी जेल खाओ। आरजी जेल खाते खाते 7-8 महीना खाने लगा। प्यार हमला बढ़ते जाओ, 1 प्यार 2 प्यार, वो 15 प्यार तक चला गई। जब 15 प्यार खाने लगा तो उसका कान से काला काला कीचड़ निकलने लगा, काला काला एक एक कटोरी। फिर मेरे पास दौड़ के आया, बोला सर देखिए कान से मेरा क्या निकलता है। हम लगा सही में कान में निकल रहा है। हम बोला कान में अगर निकल रहा है, ये तो पहले आपको बताया था, सफाई करता है, क्लीनिंग करता है। कान में निकला मतलब तुम्हारा ब्रेन में कुछ होगा। ये सर सबके लिए बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल है सर। जब इनको ये बताया, फिर मेरे को बताया कि मेरा ब्रेन में ट्यूमर था। हम आप तो पहले नहीं बताए। बोला सर इसीलिए नहीं बताया क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को 1.5 साल की समय दे दिया और इस 1.5 साल में मेरे को 1 साल 3 महीना हो रहा है, मेरे पास समय नहीं है, मरने का तैयारी हम कर रहे हैं। हमला ऑपरेशन, बोला डॉक्टर, मला ये बात पहले नहीं बताया। बोला इसीलिए नहीं बताया। और डॉक्टर ने जो बताया ऑपरेशन के लिए तैयार था, लेकिन डॉक्टर ने जो उनको सुनाया तो ये पीछे हटा। डॉक्टर ने बोले कि 8 लाख रुपया खर्च होगा, लेकिन 50-50 बच भी सकता है, मर भी सकता है। अच्छा जब बच जाए तो क्या हो सकता है? बोला तुम्हारा कोई भी अंग 80% डैमेज हो जाएगा, कोमा में जा सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, अंधा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बोला कि सर मेरे लिए क्या बचा? आप 8 लाख रुपया ले लोगे, मेरी जिंदगी में क्या बचेगा? अगर बचे तो इस तरह जिंदगी नहीं चाहिए, मर जाना अच्छा है। 8 लाख रुपया आपको क्यों देंगे? परिवार का नाम में रख देते हैं। उसी सिलसिला में आप खत्म हो रहा है उनका टाइम 1.5 साल। मेरे पास पहुंचा, आप 1 साल 3 महीना खत्म हो रहा था। मेरे को उस बीमारी को छिपा के मेरे को बोला मेरे को प्रेशर है। बोला फिर आरजी जेल खाओ। आरजी जेल चाय के साथ देने लगा, स्पिरुलिना भी लिया। बस 3 महीना का बाद में कान से निकला, कटोरी 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 निकला, सारे ट्यूमर सा निकल चुका है। वो लड़का आज सुरक्षित है, 4 साल हो रहा है, अच्छे की जिंदगी सर बिता रहा है। रिएक्शन फार्म में इतना अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि ये रोग का ऊपर ट्रीटमेंट नहीं है, शरीर का सिस्टम को ठीक करता है और शरीर का जो भी रोग है उसको बाहर निकलता है। ये सभी दर्शकों के लिए यही है क्योंकि प्रिवेंशन सार ने भी, हमारे जो गुरुजी बैठे हैं, हमने काफी इनका मीटिंग देखे, प्रिवेंशन का ऊपर में काफी समझा रहे और वही हम लोग आज अप्लाई कर रहे हैं। आरबीसी में आने का बाद में मैंने काफी लीडर को भेटे हैं जो आरबीसी सिस्टम में आज गुड बेस्ट प्लेटफॉर्म है आरबीसी, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन जो है काफी अच्छे एजुकेशन मिल रहा है मेरे को। और इनमें से कई लीडर से, जैसे आपका के अग्रवाल जी, उनको हम देखे, वो मेरे को नहीं जानते होंगे लेकिन मैं उनको आवाज सुना हूँ। रांची में एक बार उनकी मीटिंग देखा हूँ, उनका आवाज देख के मेरे को लगा ये आदमी में सही में दम है। और मैं सुनता हूँ जो आरबीसी सिस्टम में, आरबीसी में जो है धर्मशिला जी मैडम जी, वो कहां से कहां कैसे पहुंचे, इस स्टोरी को भी हम सामने रखता हूं और कई लोगों को शेयरिंग करता हूं। धन्यवाद आरबीसी को, इसी तरह लोगों को मतलब मोटिवेट करे, इसी तरह गरीब परिवार को दूर करे, इसी तरह बीमारी को मुक्त करे।
और ये घर घर में ये मतलब खुशहाल बांटे। जैसे हमारा ये जो 14 साल की जिंदगी अगर 26 साल की जिंदगी को मतलब तोल दिया जाए, ये जमीन आसमान की अंतर मिलेगी। आज मेरे पास स्टॉक पॉइंट खुद की है, मेरे टीम में कम से कम 12 ठो स्टॉक पॉइंट बन चुका है। अकेले जो प्रशांत स्वाई है वो जिस तरह सर काम कर रहे हैं, वो नेटवर्क बनाया है, नेटवर्क। अकेले जितना इनकम मेरे को देगा हमारा परिवार खा नहीं सकता है। इसीलिए मेरे बलांगीर मेरे को स्वाई जी जब फोन करते हैं, हम इनको बोलते हैं आयुष्मान भव, वो बोलते हैं मेरे को ये क्यों बोलते हैं, मेरे को विजयी भाव बोलिए। बोला नहीं, आयुष्मान भव इसलिए हम बोलते हैं जुग जुग जियो, जुग जुग मेरे परिवार को सुरक्षित रखो, इसलिए हम इनको बोलते हैं। आज से मेरी बात हुई थी उनसे, मिश्रा जी, संजीव गुरु जी, हमारा जो काफी जो वहाँ जो लीडर है, आप काफी मेहनत करते हुए सारे इनकम यहाँ बैठे बैठे घर में बैठे बैठे, ये जो लॉकडाउन चल रहा है सर, हमको तो लॉकडाउन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लॉकडाउन में भी सेम इनकम है। आगे महीना जो ऑफर कंपनी दिया, ऑफर में जो नॉर्मली बिजनेस था, नॉर्मली बिजनेस से लॉकडाउन में 12 से 15 लाख की बिजनेस ज्यादा हुई, तो लॉकडाउन फिर कहां है। और इस महीना जो कंपनी ने ऑफर दिया है, इस ऑफर को सभी लीडर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट परचेज होगा उतना कंपनी रिटर्न कर देगी। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए मेरे सारे आरबीसी लीडर को मेरे को एक अनुरोध है, सबको सब कम से कम जो 12,000 प्लस, 12 से नीचे नहीं, 12,000 प्लस, भले 1 लाख तक जाए, प्रोडक्ट परचेज करिए, घर में रखिए, सेल करिए, उसे जो 10% जो देती है कंपनी, उसे हम साल भर का अंदर में पैसा को डबल भी कर सकते हैं। तो ये कितना अच्छा सिस्टम है। और कंपनी बीच बीच में जो ऑफर देता है, इसका सारे लाभ मेरे को सभी को लेना चाहिए। हम अपना टीम में यही बोलता हूं, और मेरा बलांगीर और हम ये सारे जो है मतलब जो खुशहाली मेरे को काफी लोग देखते हुए, ये तुम्हारा बदलाव आज भी मैंने उस स्टेटमेंट को संभाल के रखे हैं। जो भी मेरे सामने आते हैं मैं उन स्टेटमेंट को दिखाता हूं। 2006 की पहली स्टेटमेंट, दूसरी 7-8 महीने की स्टेटमेंट। काफी लोग उस पैसा को देखते हुए प्रभावित होते हैं कि सही में ये पैसा देती है कंपनी। अमला सर पैसा, रुपया तो भूल जाइए, पैसा भी अकाउंट में आती है। और मेरा इनकम टैक्स देख लीजिए, ये हर महीना हर साल में मेरा टैक्स कितना करता है। तो ये जो है डीएक्सएन की यात्रा मेरे को उस हमें पहले मैं थोड़ा भूल गए, मेरे पिताजी और माताजी को मैं प्रणाम करता हूं। उस गरीब परिवार में मेरे को जन्म दिए, लेकिन आज मैं कहां से कहां पहुंचा। और इस इंटरनेशनल कंपनी आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है यूट्यूब चैनल पर, जितना लोग भी देख रहे हैं, ये सौभाग्य मेरे को आज ये पिताजी का आशीर्वाद, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद, मेरे माताजी का आशीर्वाद, इसी और अपना गुरुजी जो जयप्रकाश जी, जना जी, हमारा वसुपाल सर, माते हमारा, वो सभी का आशीर्वाद से मैंने यहाँ पे बैठा हूँ। इन्होंने मौका दिया। ये कल मेरे को जब मेरे को बोले कि आपको आना पड़ेगा, मैं कल से थोड़ा माइंड से में था क्या करूं क्या बोलूं, क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, फिर भी तो मीटिंग तक करता हूं और कई तरह का भय भी पैदा होता है। नहीं, मैं बोलूंगा। और आज जो थोड़ा बहुत मेरा क्लास हुई उसमें मेरे को और थोड़ा हौसला बढ़ा, बोलेंगे। और सर सामने बैठे हैं, सर को मैंने पावर मेरे को चाहिए, पहले मेरे पावर उनसे लिए। और ये जो डीएक्सएन की यात्रा, मैं उनसे प्रणाम करता हूं। जुग जुग ये डीएक्सएन चले, जुग जुग काफी लोग जो है इसे गरीब से मुक्त हो जाए और बीमारी से मुक्त हो जाए। और सबसे सारी एक बात और है, मेरा परिवार जो 14 साल की जिंदगी में आज तक कोई हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, ना मेरे परिवार में किसी को बुखार खांसी सर्दी जुकाम होता है, ना वो मेडिकल जाती है। पहले बराबर मेडिकल में लोग था। और मेरा पत्नी का बारे में हम थोड़ा बोलेंगे। मेरी जो पत्नी थी
क्योंकि वो लाल चाय नहीं पीते थे, उनको चाहिए अमूल वाली चाय। इतना तकलीफ में उनको अमूल ला के देती थी, चलो पियो। मैंने लाल चाय पीता था, मेरा आदत है, मैं पी लेता हूँ, लेकिन पत्नी का आदत नहीं है लाल चाय पीने का, उसको अमूल ला के देते। और उसको पीते 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 हो गई गेस्ट्रिक। गेस्ट्रिक में 18 साल झेले मैडम। 18 साल का बाद में जो गेस्ट्रिक बढ़ते गई, फिर एसआईटी का जो कमर में पेन, साइड में पेन, उनको भी डॉक्टर काफी दिखाया। डॉक्टर ने लास्ट में बोला कि ये जो बैकबोन में कुछ वेन दबा हुआ है, उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। और ये बायां तरफ का जो पांव है काफी भयंकर पेन होता था, और सुबह उठ के पांव में रस्सी बांध के रोते थे वो। क्या हुआ ना भाई, बहुत पेन हो रहा है। तब फिर दवाई पेन किलर खाते खाते आखिर में जब डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो 60-65 हजार रुपया लगेगा, ये पैसा कहां से आएगा मेरे पास। तो ये फिर पत्नी ने बोला कि नहीं, मेरे को ऑपरेशन करना नहीं है, भले इसे मर जाए। तो ठीक है, इसी सिलसिला में जब रिएक्शन में आने लगा तो मेरे को तो पहले खाने लगा, तो फिर पत्नी को बारे मुहा बोला कि उनको गैस्ट्रिक है। तो लाल जी ने बोले कि उसको मोरंजी पिलाओ, तो मोरंजी जूस ने उनको लेके पिलाया। 1 फाइल 2 फाइल, तीसरी फाइल पीते पीते गैस्ट्रिक तो दूर नहीं हुआ, पहले वो जो पेन था मतलब 1.5-2 साल का, वो खत्म हो गई। और आज वो पेन मुक्त है, गैस्ट्रिक से मुक्त है, और कम से कम आज हेल्दी लाइफ हम लोग परिवार जी रहे हैं। और यही चीज को हम मार्केट में शेयरिंग करते, आज शेयरिंग करते 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 ये 14 साल की जिंदगी मैं जब तक जीऊंगा, ये डिएक्शन मैं जब पूजा भी करता हूँ, जब मंदिर जाता हूँ, मेरे को और कुछ नहीं दिखता है, वहां पे डिएक्शन ही दिखता है। मैं जब आरती करता हूँ, डिएक्शन ही नजर आता है। ये मेरा दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि डिएक्शन ने सब कुछ मेरे को दिया है। और इसीलिए मैंने फिर से एक बार डॉक्टर लिम सोजिन के लिए धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरे गुरु जी, गुरु माता को मैंने प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इन्होंने सभी को आशीर्वाद दे और सभी को ज्ञान शेयरिंग जो करते हैं वो करते रहे। खुशियां रहे, ये मेरा यही शुभकामना है। और सभी को मैं आखिरी में यही बोलना चाहूंगा, ये ऑफर जो है, ये ऑफर का लाभ ना छोड़े, काम धीरे धीरे करते जाइए, काम सिस्टम में। मैंने 14 साल की जिंदगी में मेरा टीएसआई ठीक है, मेरा हाँ जी, मेरा जो खत्म करे सर, घटे ना। मेरा जो 14 साल की जिंदगी में मैंने टीएसआई पॉइंट का आसपास पूछता हूँ, किसी साल में 5 पॉइंट 10 पॉइंट वो घटता है, क्योंकि मैंने उसमें खास फोकस नहीं किया था और उस प्लान में मैंने चलता, क्योंकि मेरे को इनकम था, उसमें हम फोकस करता हूँ। और अब हाल ही में जो केरला का जो मुनार था उसमें मैंने क्वालिफाई किया, उसमें भी मैंने अटेंड किया, वहां का जो माहौल देखा मेरे को काफी। और इस बार मैंने कोशिश करूंगा हम अपना टीम के साथ ईएसआई भी क्वालिफाई करें। और आज मेरा फ्रंट लाइन में कम से कम 90+ जुड़े हैं, उसमें से 19 स्टार बन चुके हैं, 4 डायमंड बन चुके हैं। टोटल ग्रुप में कम से कम 45 डायमंड बन चुके हैं और 19 में से 23 स्टार जो है काफी एक्टिव है। उसमें से कोई रूबी बन चुका है, कोई रूबी से आगे है। मेरे को अभी कम से कम इस 2000 में कम से कम 6 डायमंड निकलने वाला है, मतलब 6 और 4 10, ये क्रोन डायमंड का स्ट्रक्चर में बना के। और मेरे जो गुरु सामने बैठे हैं वसुपाल सर, इन्होंने मीटिंग हम जब देखते थे उनको ये धमकी देके बोलते थे, जो लाख रुपया कमाएगा मेरे सामने आए अथवा ना आए।
ये बराबर इनसे सुनते थे। आज सही में सभी को लाख रुपया चाहिए। उन लाख रुपया का जो इनकम और उनका जो मिलियनरी क्लब का जो लॉकेट मेरा गला में पड़ा हुआ है, और मैंने जो फ्रीडम डे का मीटिंग देखा भुवनेश्वर में 7,000 से प्लस लोग थे। उस टाइम में मेरा पांव फ्रैक्चर था, पांचों अंगुली टूटा हुआ था, फिर भी मैंने उस हॉल में पहुंचा और सारे डील जो है मैं स्वयं जी को धन्यवाद देता हूँ। इतना बड़ा बड़ा प्रोग्राम को कितना अच्छी शांति से हैंडल किया इन्होंने। मैं तो मेरा सोच का बाहर था वो, फिर भी मेरे पाँव तो खराब था ही। 40 आदमी के साथ राउंड क्लास से मैंने वहां पहुंचा, काफी एंजॉय मैंने वहां किया। और वहां जो स्टेज थी काफी ऊंचा पर थे। मेरा पाँव फ्रैक्चर है, जब मेरे को बोल दे कि मिलियनरी क्लब में हो वहां जाओगे और 2 मिनट 1 मिनट का समय मिलेगा, मैंने वो सीढ़ी को बार बार देखता था कैसे चढ़ूं, पाँव खराब है। चढ़ते हुए तो तकलीफ में चढ़ा के लोग देखे होंगे जरूर, लेकिन वहां पे मेरे को जो सौभाग्य मिला, जो 2 मिनट का वक्त मिला, और मैंने इतना महसूस किया, मैंने जिंदगी में ऐसा कभी मिला ही नहीं था। ये इतना बड़ा, इतना देशों का, और खास करके डॉक्टर लिम भी बैठे थे और कई देशों से लोग बैठे थे, कई साइंटिस्ट बैठे थे, हमारे गुरु जी बैठे थे, गुरु माता बैठे थे, उनके परिवार थे, उनके सामने 7,000 का परिवार का सामने, आरबीसी परिवार का सामने मेरे को जो मौका मिला, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। फिर से मैंने कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरु जी को। ये आशीर्वाद दे सभी को, क्योंकि सिस्टम इतना मजबूती सिस्टम है, हर मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर पहुंचेंगे। जो तेलंगाना स्टेट, वहां पे क्या फैक्ट्री कैसे बन रहा है, ये लॉकडाउन खुलने का बाद में सारे टीम देके वहां पहुंचेंगे जरूर, वहां का भी देखोगे। और काफी टीम को लेके वहां मोटिवेट करना है। ये जो सुनने वाला सिस्टम जो डॉक्टर लिम ने सिखाए, वो भी हमने काफी टीम को अभी स्प्रेड कर रहा हूँ। कई लोग लाभ इसमें उठा रहे हैं और हम लोग खुद भी इसको अप्लाई कर रहे हैं। उसको यूट्यूब चैनल में भी थोड़ा इसको आगे किया जाए तो थोड़ा और अच्छा होगा, सभी लोग देख पाएंगे। और हमारे साथ में बैठे लाल सर, मैंने कभी उनसे लड़ता भी हूँ काम के बारे में, और क्योंकि काम चाहिए, और मेरे को साथ भी देते, ऐसा नहीं है। जब भी जैसे लॉकडाउन में कुछ प्रोडक्ट आने में कठिनाई होता है, उनके पास अगर प्रोडक्ट है, सर मेरे को बोले जो चाहिए उठा के ले जाओ। अभी भी मेरे को काफी प्रोडक्ट दे चुके हैं, उनका पास भी स्टॉक पॉइंट है, मेरे पास भी स्टॉक पॉइंट है, लेकिन वो कभी मना नहीं करते, जो चाहिए प्रोडक्ट लेते। अभी काफी प्रोडक्ट आज सुबह बोले थे प्रोडक्ट आया, मलानी सर आया नहीं, आने से आपका पास पहुंचा दे। ये भी आज भी वो मदद करते हैं, ऐसा बात नहीं है। कहीं पे भी मीटिंग जाते हैं, हम लोग दोनों जाते हैं, मजा करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, फिर घर वापस आते हैं, फिर कई दिन मतलब सामने कई दिन तक फिर गायब हो जाते हैं, फिर कभी कभी मिल लेते हैं। इसी तरह ये जो जिंदगी सार मेरा बीतते चला गया। मैं कौन सा जन्म में क्या किया था, इस जन्म में मेरे को डीएक्सएल प्लेटफॉर्म मिला। ये अनपढ़ गवार, मेरा पास कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आज मैंने सर के सामने मैंने जो बोल रहा हूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, ये सारे इन्हीं की देन है, सारे इन्हीं की देन है। इसलिए सर को कोटि कोटि प्रणाम। और हमारे जो टीम है, जो आरबीसी में जितना भी हमारे लीडर्स है, सभी को मैंने फिर से धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सिस्टम सबके लिए बराबर है। और ढेर सारा काम करे, ढेर सारा पैसा कमाए, ये ऑफर का मजा उठाए। सभी को मेरे को यही अनुरोध है कि इतना ही कह के मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, मेरे गुरु जी के धन्यवाद, मेरे गुरु माता के धन्यवाद, आरबीसी परिवार को धन्यवाद देते हुए बिंदानी का प्रणाम स्वीकार करें। अबे आपने आपका लाइफ स्टोरी को जबरदस्त सामने रखा है। ये आपका लाइफ स्टोरी बहुत लोगों को आज जो
आरवीसी चैनल को जोड़कर ये सीरियल को देखते हैं। डेली हमारा जिंदगी बदलने का सीरियल डीएक्सएन में जो हमने ओपन किया 20 बरस के पहले 2000 में, 2000 से लगातार आज 2020 तक दुनिया का नेटवर्क को हमने फैलाया है। सभी देश में, सभी जगह में, सभी कंट्रीज में दुनिया का डीएक्सएन कहाँ है, वो सभी देश में हमारा इंडिया का, भारत का रूट से जो लोग सफल बनकर वहाँ लीडर्स बने हैं, अचीवर्स बने हैं। आप कल देखे होंगे तो मिडिल ईस्ट का हमारा प्रोग्राम था, इसका ट्रांसलेटर मिस्टर सुल्तान अल अलवी, वो तो ओमन के है, हमारा रूट से वो बहुत बड़ा लीडर बनकर आज डीएक्सएन में क्राउन एम्बेसडर का रास्ता में है। इसीलिए इसको देखकर हमको खुश हो सकता है। जो अनपढ़ लोग भी नहीं है, अंगूठा वाला भी नहीं है, सभी तरह का लोग यहाँ सफल बन सकता है, बनेंगे। उसका दिमाग को थोड़ा सही रास्ते में लेकर उसका एटीट्यूड को बदले तो। बहुत कुछ लोगों का एक ही समस्या है, ये लोगों ने सोचते हैं कि बिजनेस का तरीका सीखने के लिए उसका मन नहीं लगता है, इसका दिमाग में और कुछ सोच हो सकता है। वो बहुत लोगों ने सोचता है हमको यही नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत बड़ा रुकावट है। दूसरा लोगों ने जो उसके साथ थोड़ा बेसिक्स है, लाइवलीहुड है, फूड शेल्टर क्लोथिंग बेसिक थिंग्स है, और कंफर्ट जोन में मिडिल क्लास का फैमिली और इवन अपर मिडिल क्लास भी बहुत लोगों ने पैसे का जरूरत होने के बाद भी वो सोचते हैं हमको ये नहीं चाहिए, हमको जो हमारे हाथ में है वो बस। इस तरह का सोच में वो बिजनेस को सीरियस नहीं लेता। इसीलिए सभी तरह का लोग को यहाँ सक्सेस होने के लिए फर्स्ट वो खुद वही ढूंढना उसको क्या चाहिए, जो कुछ भी होंगे उसका ऊपर क्या चाहिए। मेन थिंग इज लोगों को सिक्योरिटी चाहिए, आजादी चाहिए। आज आजादी तो बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम। लोगों के हाथ में आज किसी को भी इस तरह का आज का दिन का क्राइसिस में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। 90 के प्रतिशत के ऊपर लोगों के साथ अभी आर्थिक स्वावलंबन, आर्थिक आजादी नहीं है। आर्थिक आजादी के लिए लड़ने वाला जो होंगे कोई भी कहीं भी कोई भी देश में, वो इमीडिएटली डीएक्सएन सिस्टम को, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को, आरवीसी का जो माध्यम से ट्रेनिंग लेकर सक्सेसफुल होने के दिमाग डालते हैं। क्योंकि आर्थिक आजादी लोगों को काम करना स्टॉप होने के बाद ही, रिटायर होने के बाद ही, एजड होने के बाद ही, ये भी 60 बरस नहीं 80 बरस 90 बरस जितना रहे तो भी समय भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। उस तरह का आपका काम बंद करने के बाद कोई भी सेक्टर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो वो ओनली इन नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्शन। वो डीएक्सएन में प्रूव हो गया है। जो लोग
अभी आप भी 60 बरस अभी बन गए हैं। अभी तो आप 60 बरस में कमाते हैं, आप 20 बरस में नहीं कमाया, 30 बरस में नहीं कमाया, 40 बरस में नहीं कमाया, नहीं उसका कमाया। डबल ट्रिपल 4 गुण 5 गुण 10 गुण इनकम आप 60 बरस में कमाने वाले। वही है सिस्टम, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल जो आप बिल्कुल 16 बरस के पहले काम किया, अभी 16 बरस से काम जो लगातार हो गया है डीएक्सन में, वो सभी एक साथ मिलकर अक्यूमुलेट होकर आपको रेसिडुअल इनकम देने वाला है। इसीलिए आपका इनकम एजिंग बनने के समय में ज़्यादा एज हो गए तो ज़्यादा इनकम डीएक्सन में होता है। एज के साथ इनकम कम नहीं होता है, एज के साथ डीएक्सन इनकम मल्टीप्लाई होकर होता है। और एक दिन हम काम को बंद करें तो भी आप एक दिन आज आपसे काम बंद करके कल ही आपने 3000 आपका काम बंद, आपका क्वालिफिकेशन 3000 है तो भी आप लाखों रुपये जो आपको ये तो आपको एक बड़ा मकान बने तो बड़ा बने तो आपका एक बड़ा घर तो इसमें सारा नहीं, लाखों रुपया का आपका रेंट मिलने का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करके रखे तो क्या होंगे, कितना बरस आपको रेंट आएंगे, कितना बरस आपको मंथली इससे रेसिडुअल इनकम आएंगे, कितना बरस वो बिल्डिंग रहेंगे, 50 बरस 60 बरस 80 बरस, कितना बरस आपका वो बिल्डिंग वहाँ खड़ेंगे, उतना बरस आपको इनकम आते ही रहेंगे। वही है नेटवर्क। एक बार नेटवर्क को आप बना कर रखे तो से आपको जो इनकम मिलता है, फर्दर आप एक बार मकान बनाए, आप बरस एवरी बरस मकान को डिस्ट्रॉय करके बनाते हैं, एक ही बार कर सकते, बाद में इसी तरह नेटवर्क एक ही बार बनाना, एक ही बार आपको बनाते तो आप लाइफ लॉन्ग दिन भी ओल्ड हो सकता है, वो गिरता सकता है, एजिंग बस नेटवर्क को कभी भी एजिंग नहीं है। नेटवर्क खड़ा रखे तो आपका लाइफ लॉन्ग, आपके बाद में आपका बेटा बेटी को, उसके बाद में उसका पोता पोती को, उसके बाद उसका नेक्स्ट जनरेशन इमने तो ये कभी बंद होने वाला नहीं, ये कभी रुकने वाला नहीं है। जब तक जब तक काम जब तक सेल्स चलेंगे, जब तक नेटवर्क ही चलेंगे, तब आपका इनकम नहीं रही। आप है या नहीं, उसका कोई भी तो सिद्धांत आता है। एक तो समय का आजादी, अभी हमको ये लॉकडाउन के कारण से समय का आजादी नहीं, हमको सभी समय में समय का आजादी। हम घर में बैठेंगे, ट्रैवल करेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ टाइम बिताएंगे, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है। ये तो समय के आजादी, हमारा समय के टाइम को हम कहीं भी बिता सकते हैं, टाइम फ्री। सेकेंड इज फाइनेंशियल फ्रीडम, आप काम करें या ना करें, आपको मंथली एक बार इनकम आना शुरू हो गए तो मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन मेंटेन करे तो आपका इनकम बढ़ते ही रहेंगे। ये तो कंटिन्यूस इनकम फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम, मनी, सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी में हमने जनरेशन को सिक्योरिटी, हमको नहीं, आपका डीएक्सन बिजनेस से आपका बेटा बेटी को सेटल करवाया, आप घर बनाया, ये सभी है सिक्योरिटी। आपका अभी सभी होने के बाद भी आपका इनकम कम नहीं है,
आप कर्जा को सभी टोटली पे आउट करके डेट फ्री बन गया, कोई भी आपको डेट का समस्या नहीं है। ये सभी होने के बाद आपको तभी भी इनकम आते ही रहता है, ये है टोटल सिक्योरिटी। इसीलिए जो नेटवर्क मार्केटिंग को लोग आते हैं, आने वाला है, ये चीजों को इनकम के साथ उसको समझाना, टाइम, मनी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, ये सब कुछ हम देखे हैं। फ्रीडम में नॉट ओनली फाइनेंशियल फ्रीडम, आपने जो मुन्नार को आ गया DSIP क्वालिफाई करके फ्री ट्रैवल, ये तो ट्रेमेंडस फ्रीडम है। अभी आप लगातार तभी फ्यूचर DXN नेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, दोनों को आप क्वालिफाई हो सकता है। आपके टीम में इतना मजबूत टीम है, पीके स्वाइन तो बहुत बड़ा एलिफेंट लेके है आपका, आपके ऊपर मार्गदर्शन देने वाला JP लाल जी है, तो मालूम है वो कल हमारे सामने चैनल में आएंगे। इसीलिए आप सब मिलकर फुल्ली रूरकेला, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा सभी जगह को मजबूत कीजिए। आपने ये महीने में सबको लगातार जबरदस्त ये प्रमोशन करना, जो ये महीने का रिडेम्पशन ऑफर है, ये महीने में, ये महीना तो इन्वेस्टमेंट मंथ है, बाकी सभी जून से रिटर्न आना शुरू होगा। इसलिए तो जबरदस्त इन्वेस्ट करके फायदा उठाए तो अभी का बोनस डबल हो सकता है। ये डबल होने का प्लान है। 10,000 लेने वाला 20,000 लेंगे, 20,000 लेने वाला 40,000 लेंगे, 50,000 लेने वाला 1 लाख इनकम लेने वाला 2 लाख इनकम जाएगी। इस तरह का वो जो अपॉर्चुनिटी है उसको आप जबरदस्त यूज कर, बिजनेस को बढ़ाकर आपका लाभ को, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए। RVC आपके साथ है, RVC को ऑर्गेनाइजेशन है, RVC चैनल को सबको बताइए जोड़ने के लिए, सब जोड़कर यहाँ सब्सक्राइब कीजिए। लॉट ऑफ आपको फ्यूचर में ट्रेनिंग मटेरियल, ट्रेनिंग टूल्स RVC का माध्यम से आप जो सब्सक्राइब करके इस चैनल में रेगुलर आते हैं उसको मिलेंगे मुफ्त में। उसका फायदा उठाकर आप सभी बहुत बड़ा ग्रोथ करके इंडिया को हमने नंबर 1 इन DXN वर्ल्ड बनाएंगे। अभी इंडिया में करोड़ का तो फायदा हमने लगातार उठाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट ओ क्राउन एम्बेसडर।